हेलो एंड वेलकम बच्चों टू बैंकिंग के 7th क्लास में सभी का स्वागत है। लास्ट डे हम लोग घुस चुके थे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स में, जहां आपने क्वालिटेटिव का 3 पार्ट कंप्लीट किए थे। चलो पहले थोड़ा गला साफ करते हैं अपने। लेट्स टॉक अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी फर्स्ट। लास्ट क्लास किए थे अपने मॉनेटरी पॉलिसी। इट रेफर्स टू व्हाट? पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द वॉल्यूम and direction of credit with the public to achieve objectives of economic policy. Simple. वापस से, monetary policy refers to policy of the central bank to control and regulate the volume and direction of credit with the public to achieve objectives of economic policy. खत्म ये चीज, ठीक है। 2 मेथड्स थे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में 3 कीवर्ड्स आता है। क्वांटिटेटिव में एक वॉल्यूम और 2 क्या थे? कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटेटिव का भी 3 कीवर्ड्स था, डायरेक्शन, यूज एंड फ्लो। खत्म। लास्ट डे अपने क्वालिटेटिव में घुसे थे, आ जाओ। लास्ट डे क्वालिटेटिव में घुसे थे। टोटल 5 क्वालिटेटिव मेथड्स है, जिसमें हमने 3 कर लिया। एक है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड क्रेडिट राशनिंग। चलो आज अपने घुसते हैं मोरल सुएशन में। मोरल सुएशन का सीधा मतलब क्या था? रिक्वेस्ट करना, विनती करना कि भैया बात सुन लो, नहीं तो तुम्हारी हालत खराब होगा, मेरे को बाद में बोलने मत आना कुछ। यहां पे मैं आप लोगों को एक निमोनिक देता हूं, सार्प, नॉट शार्प, सार्प, SARP। एस का मतलब हो गया सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड परसुएशन। सार्प। काफी सार्प लड़का है अपना, सार्प। आओ, मोरल सुएशन, इसका डेफिनेशन देख लो भाई। मोरल सुएशन, सुएशन किसका शॉर्ट फॉर्म है? परसुएशन का। इज द मेथड ऑफ सार्प, इज द मेथड ऑफ सार्प। सार्प का फुल फॉर्म क्या बताए? सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड परसुएशन। हाँ, ये सार्प का मेथड है। जो कौन करता है? सेंट्रल बैंक। किसको करता है? कमर्शियल बैंक्स को। सेंट्रल बैंक रिक्वेस्ट करता है कमर्शियल बैंक से कि मेरा बात सुन लो, ठीक है। अगर नहीं सुनेगा तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। डायरेक्ट एक्शन के केस में एक्शन लिया जाता है। आओ, सेंट्रल बैंक क्या करता है ना, सेंट्रल बैंक मीटिंग बैठाता है। किसके बीच मीटिंग बैठाता है? हेड्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। सेंट्रल बैंक मीटिंग बैठाता है हेड्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स और उनको अपील करता है टू फॉलो द पॉलिसी। उनको रिक्वेस्ट करता है। अपील मतलब क्या हो गया? रिक्वेस्ट करता है। कौन सा पॉलिसी फॉलो करने बोलता है उनको? मॉनेटरी पॉलिसी। एग्जाम्पल मान लो, RBI बोल रहा है कि not to give loans for cryptocurrency. Phone silent. Not to give loans for cryptocurrency. क्रिप्टो करेंसी समझ में आता है अपने को? बिटकॉइन वगैरह। बिटकॉइन खरीदने के लिए भी लोग क्या है, बहुत लोन ले लेते हैं कि हम बिटकॉइन खरीदेंगे। और बिटकॉइन बाय नेचर बहुत वोलाटाइल है, बहुत फ्लक्चुएट करता है। तुम लोन लोगे, सही टाइम पे चुका नहीं पाओगे, तो बैंक अगर ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स को लोन दे दिया तो बैंक डूब जाएगा, बिकॉज बैंक को उसका पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो वही बोलता है ये कि भाई तुम मत दो लोन। क्या चीज के लिए? क्रिप्टो करेंसी के लिए। जरूरी नहीं है कोलैटरल की बेसिस में ले, जरूरी नहीं है। एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। बहुत बार लेता है कोलैटरल की बेसिस में, बहुत बार नहीं भी लेता है। लाइक पकड़ लो, तुम्हारा एक अच्छा रिलेशनशिप बैंक के साथ, तुम बहुत साल से वो सेम बैंक में हो, तो वो तुमको ऑफर करेगा लोन 1 लाख 2 लाख का विदाउट एनी कोलैटरल, ठीक है।
वही चीज है। क्लियर है यहां तक? कुछ बोल रहा था तुम? नहीं दिया तो लोग क्या है, टाइम देता है तुमको थोड़ा, टाइम तक भी नहीं देगा तो फिर तुम्हारे खिलाफ वो कोर्ट में कुछ करेगा, एफआईआर करेगा, या अपना हुलिगन्स को वो कॉल करके बोलेगा कि इसको परेशान करो। अभी कोरोना में आया था, कोरोना में बहुत सारा एप्स आया था जो लोगों को, यंग पीपल को लोन देता था अप टू 10,000 रुपीज, और लोग इंस्टॉल करते थे वो ऐप को। ऐप परमिशन मांगता था कि तुम्हारा गैलरी का फोटोज वो देख सकता है, तुम्हारा कॉन्टैक्ट्स वो रीड कर सकता है। तो जिन लोग लोन रीपे नहीं किया, जो यंगस्टर्स जो है, उन लोग क्या करता था, पूरा कॉन्टैक्ट जो तुम्हारा आ चुका है उनके पास, सबको एसएमएस कर देता, सबको व्हाट्सएप कर देता कि ये तो रिटर्न ही नहीं कर पा रहा रुपया, तुम्हारा गैलरी में जो फोटोज वगैरह था उसको लीक कर देता था। ये चीज होता था। आरबीआई इसके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया। ठीक है, आओ। हाँ, नेक्स्ट, उन लोग और एक तरीके से भी मोरल सुएशन करता है। क्या तरीका है? डिस्कशंस बैठाता है, लेटर्स देता है, स्पीचेस देता है, एंड हिंट्स देता है बैंक कि भाई बात सुन लो, मेरा बात सुन लो। चलो, यहां पे एक अच्छा चीज आ रहा है, नो प्यूनिटिव एक्शन इज टेकन। नो प्यूनिटिव एक्शन इज टेकन। ठीक है ना? अगर तुम बात नहीं सुनोगे तो वो कुछ एक्शन नहीं लेगा तुम्हारे खिलाफ। प्यूनिटिव मतलब क्या हो गया? पनिशमेंट। नो पनिशमेंट इज गिवन टू यू। पनिशमेंट कहां दिया जाता है? डायरेक्ट एक्शन में। पनिशमेंट डायरेक्ट एक्शन में दिया हुआ जाएगा। एक होता है रिक्वेस्ट करना, और एक होता है तुम पे हुक्म चलाना। अगर वो तुम पे हुक्म चलाए और तब तुम बात नहीं सुनो, तब वो एक्शन लेगा। पर रिक्वेस्ट करे, बात नहीं सुनो, कोई एक्शन लेगा क्या? नहीं लेगा। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन में आओ। इट रेफर्स टू directives issued by the central bank to the commercial banks। डायरेक्टिव्स के ऊपर लिख लो रूल्स। डायरेक्टिव्स के ऊपर लिख लो रूल्स। ये कुछ रूल्स हैं जो सेंट्रल बैंक बोलता है किसको? कमर्शियल बैंक्स को। और अगर उन लोग नहीं सुने अगर, तो बैंक क्या करेगा? कैन टेक डायरेक्ट एक्शन। कैन टेक डायरेक्ट एक्शन। डू नॉट फॉलो द पॉलिसीज ऑफ द सेंट्रल बैंक। इसको इंपॉर्टेंट ना कर लो। क्या क्या डायरेक्ट एक्शन ले सकता है? क्या क्या डायरेक्ट एक्शन ले सकता है? आओ देखते हैं। बैंक विल स्यू यू। बाबू कौन सा बैंक? दोनों ही बैंक है यहां पे। हाँ, इन लोग क्या करेगा, क्या क्या एक्शंस है, क्या क्या एक्शंस है देख लो। सबसे पहला, रिफ्यूजल ऑफ रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटीज। नो व्हाट दिस मींस? बताए तो तेरी डिस्काउंटिंग का मतलब। रीडिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आदमी कमर्शियल बैंक के पास आता है क्या करवाने? डिस्काउंटिंग करवाने बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब कमर्शियल बैंक खुद कंगाल हो जाए तो वो जाएगा सेंट्रल बैंक के पास रीडिस्काउंट करवाने। तो अगर सेंट्रल बैंक मना कर दे, मना कर देगा वो, है ना? सेंट्रल बैंक का बात नहीं सुनोगे तो वो मना कर देगा कि मैं तो डिस्काउंट नहीं करूंगा। आज पकड़ लो, तुम लोग पेरेंट्स का बात नहीं सुन रहे हो, फिर जाके उन्हीं से पैसा मांगोगे, वो देंगे क्या? नहीं देंगे। तो वही चीज यहां पे हो गया। नेक्स्ट, रिफ्यूजल ऑफ लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक तुमको लोन नहीं देगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, चार्ज करेगा पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट? पेनल्टी। तुम पे पेनल्टी थोपेगा एक, कि तुम जब तक ये बात नहीं सुनोगे, तुम्हारा हर दिन का या हर हफ्ता का इतना रुपया पेनल्टी के हिसाब से लगता जाए। तो जितना जल्दी सुन लो मेरा बात, उतना बढ़िया है तुम्हारे लिए, नहीं तो बेटा बैंक बंद करवा देंगे तुम्हारा। इस तरीके से ये सब करता है। ठीक है ना? बोलो, अपने दो पार्ट्स आज क्या क्या पढ़े? पहला क्या था? मोरल सुएशन, एंड दूसरा डायरेक्ट एक्शन। मोरल सुएशन का कीवर्ड क्या था? सार्प। दैट वाज द निमोनिक एक्चुअली। सार्प का फुल फॉर्म सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट और परसुएशन। कौन किसको करता है? सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक्स। क्या जरूरी है कमर्शियल बैंक सुने उस चीज को? जरूरी नहीं है, जरूरी एकदम भी नहीं।
सुनेगा तो उसके लिए भला होगा, नहीं सुनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सुनता है अगर, तो कोई एक्शन लेगा सेंट्रल बैंक? कोई एक्शन नहीं लेगा। उस पॉइंट पे नहीं लेगा एक्शन। किस पॉइंट पे एक्शन लेता है? डायरेक्ट एक्शन वाले केस में। डायरेक्ट एक्शन में, हाँ नहीं, देखो एक होता जैसे पेरेंट्स हो गया, पेरेंट्स क्या तुम लोग कुछ बात रिक्वेस्ट करते हैं कि आज क्या है, तोरू का सब्जी बना है, करेले का सब्जी बना है, खा ले बाबू खा ले। वो क्या हो गया, रिक्वेस्ट करना। पर तुम पकड़ लो बहुत ज्यादा ही जंक फूड खा रहे हो, या बहुत ज्यादा ही तुम ठंडा पानी पीते हो, तुमको रोज सर्दी हो जाता है, तब वो चिल्लम चिल्ली मारा पीटी करेंगे। दोनों अलग अलग बात हो गया है ना। कुछ बातें रिक्वेस्ट करके बोल दो, कुछ बातें डांट फटकार करके बोल दो, वो चीज है। वापस से रिवाइज करते हैं। मोरल सुएशन के केस में अगर तुम बात नहीं सुनोगे, सेंट्रल बैंक एक्शन नहीं लेगा, नहीं एक्शन लेगा। करना है जो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में आना मेरे पास। डायरेक्ट एक्शन के केस में क्या है, कुछ रूल्स सेंट्रल बैंक इशू करता है। रूल्स यहां पे रिक्वेस्ट नहीं करता है, वो क्या करता है, रूल्स इशू करेगा। अगर तुम उसको फॉलो नहीं करोगे तब जाके वो क्या है, डायरेक्ट एक्शन लेगा। और क्या क्या था डायरेक्ट एक्शन में? रीडिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिफ्यूज कर देगा, लोन्स देने में ही रिफ्यूज कर देगा, और पेनल्टी चार्ज करेगा। मीनान क्लियर? ओके। तो हम लोग कवर कर चुके हैं क्वालिटेटिव के पांचों पॉइंट्स। टाइप्स ऑफ बैंक्स को काट दो। वाह, खूब आनंदो, खूब भालो। टाइप्स ऑफ बैंक्स को काट दो। ये घर में पढ़ लेना, ये सब तुम लोग जब फ्री टाइम मिले एक बार रीडिंग मार सकते हो, बट नॉट ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट। तो क्या चैप्टर होगा? अभी क्वांटिटेटिव बचा है बच्चों। क्वांटिटेटिव के 3 पार्ट्स बचे। आ जाओ, कॉपी निकाल लो। कॉपी सब हैंडी रखो, कॉपी निकाल लो। क्वांटिटेटिव। ऑनलाइन वालों जहां समझ नहीं आए प्लीज बोलना मेरे को। आ जाओ क्वांटिटेटिव में। कितने मेथड्स थे इसमें? 3 मेथड था। पहला था बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। दूसरा OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और तीसरा पता होना चाहिए, LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। चलो ओके। सबसे पहले अपने बात करेंगे बैंक रेट स्लैश रेपो रेट स्लैश रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। आ जाओ। पहले अपन जानेंगे बैंक रेट क्या होता है। नीचे लिख लो बैंक रेट। बैंक रेट क्या है ना, समझना इस चीज को। बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक को। वापस से, बैंक रेट क्या है? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें कौन किसको लोन देगा, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देगा। ठीक है, आओ बनाते हैं यहां पे। लेंडिंग रेट जैसा ही है ये, हाँ। सेंट्रल बैंक यहां लिख लो, और यहां लिख लो कमर्शियल बैंक। पहले अपने बैंक रेट फॉलो कर रहे हैं। बैंक रेट में सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक क्या जाता है, लोन। लोन जाता है, लोन जाता है। तो कमर्शियल बैंक बदले में कोलैटरल के हिसाब से, कोलैटरल के हिसाब से रखवाएगा जी सेक। जी सेक क्या हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड्स वगैरह जो भी। कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखवाएगा सेंट्रल बैंक के पास, उसके बदले उसको लोन मिल जाएगा।
कमर्शियल बैंक के पास जी सेक पड़ा रहता है सबके पास ही। जी सेक सेंट्रल बैंक पहले क्या पता बेचा हुआ हो, तो कमर्शियल बैंक से अपने पास खरीद के रखा है। तुम कुछ बोल रहा था क्या? नहीं, तीनों अलग अलग होता है। आओ बताएंगे। समझ में आया? व्हाट इज बैंक रेट गाइस? इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट वेयर सेंट्रल बैंक गिव्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक। अच्छा भैया, बोलो। ये सारे कमर्शियल बैंक्स के पास जीसेक होता है? जी सेक लिख लो या बॉन्ड्स लिख लो, मतलब कुछ भी कोलैटरल, ठीक है। कुछ भी कोलैटरल जो कमर्शियल बैंक ऑफर कर सकता है। ओके। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेंट्रल बैंक यहां लोन दे रहा है फॉर लॉन्ग टर्म। कौन से केस में बच्चों? बैंक रेट के केस में। नेक्स्ट आओ रेपो रेट में। नहीं, वो सब नहीं है, रेपो रेट में आते। रेपो रेट में क्या है ना, तुम लोग पूरा कॉपी पेस्ट कर सकता है, बस लॉन्ग टर्म के बदले क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म आ जाएगा। लॉन्ग टर्म के बदले शॉर्ट टर्म, सब कुछ कॉपी पेस्ट, सब कुछ कॉपी पेस्ट होगा। बस यहां पे आ जाएगा बच्चों शॉर्ट टर्म। रेपो रेट सब कॉपी पेस्ट कर लो, शॉर्ट टर्म का बात होगा इसमें। जिसको समझ नहीं आए पूछना। और एक काम करना, बैंक रेट को यहां काट के रेपो रेट में टिक मार दो। कहने का मतलब क्या है, इंडिया में आजकल फॉलो होता है रेपो रेट। बैंक रेट इंडिया में फॉलो नहीं होता, इट्स नॉट एन एक्टिव इंस्ट्रूमेंट एनी मोर। बैंक रेट से बढ़िया रेपो रेट है, बिकॉज बैंक रेट में पैसा फंस जाता था बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, पर रेपो रेट में पैसा फंसता है सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है ना? अब रिवर्स रेपो रेट एज द नेम सजेस्ट्स, ये पूरा ही क्या होगा? रिवर्स, पूरा रिवर्स। यहां कमर्शियल बैंक लोन देगा किसको? सेंट्रल बैंक को। यहां कमर्शियल बैंक देगा लोन सेंट्रल बैंक को। लिख लो रिवर्स रेपो रेट। कमर्शियल बैंक लोन देगा सेंट्रल बैंक को। इसका इतना औकात बढ़ गया देखो। ये सब शॉर्ट टर्म का होगा, पर इसमें शॉर्ट टर्म लिखना मत तुम लोग, ये सब शॉर्ट टर्म का ही होता है। सेंट्रल बैंक भी वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब बेसिकली सेंट्रल बैंक यहां पे क्या कर रहा है ना, अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रहा है। सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रहा है, उसके बदले वो कमर्शियल बैंक से क्या ले रहा है? रुपया ले रहा है, लोन ले रहा है। ठीक है ना? बस फ्लो याद रखना है कि किस रेट में कहां से कहां पैसा फ्लो हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ओके, मेरे को बताओ, ये जो पहला दोनों देखे, पहले दोनों में पैसा कहां से कहां जा रहा है? सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक क्यों लोन ले रहा होगा? लोन, यस। या बैंक्रप्सी का बात एकदम भी नहीं होगा, ठीक है ना? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के हिसाब से मत सोचना। बहुत बार कमर्शियल बैंक के पास उतना डिपॉजिट्स नहीं आता है, तो वो डिपॉजिट्स कहां से लेता है फिर? सेंट्रल बैंक से। सेंट्रल बैंक से पकड़ लो, फॉलो करना आराम से। सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक पकड़ लो, 5% में लोन ले रहा है, हम लोग को दे देगा 18% में। बीच में कितना कमा रहा है वो? 13% कमा रहा है। ठीक है ना? 13% कमा रहा है। तो इनके पास पैसा कम पड़ जाता है, तो सस्ते में इन लोग लोन उठा लेते सेंट्रल बैंक से, और वही लोन हम लोग को दे देते हैं ज्यादा परसेंटेज में, और फिर बीच में कमाई कर लेता है इस तरीके से कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट, रिवर्स रेपो रेट में पैसा कहां से कहां जा रहा है? कमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक जा रहा है। सोचो
क्यों? प्रिंट करने के लिए। तो कमर्शियल बैंक क्यों इतना जोखिम उठाए? आपको प्रिंट करना, आप करिए, हम क्यों देंगे आपको कुछ? इन्फ्लेशन या किसी चीज के टाइम पे होता है क्या ये? नहीं, इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगा सेंट्रल बैंक, और कमर्शियल बैंक खरीदे नहीं खरीदे उसका मर्जी। क्यों कमर्शियल बैंक इंटरेस्टेड होगा सेंट्रल बैंक को लोन देने में? सोचो, एक्स्ट्रा पैसा में इंटरेस्ट कमाने के लिए। ये पैसा बाहर भी तो दे सकता है वो लोन में। नॉर्मली कमर्शियल बैंक किसको लोन देता है? पब्लिक को। सेक्रेटरी बन जाएगा ये। कमर्शियल बैंक, देखो कमर्शियल बैंक का काम है लोन देना। किसको लोन देगा जनरली कमर्शियल बैंक? पब्लिक को देगा। पर उसके साथ हादसा हो जाए, 2-4 विजय माल्या, 2-4 नीरव मोदी जैसा, तब उसका पब्लिक से विश्वास उठ जाएगा। होता है ना, जब ब्रेकअप होता है उसके बाद प्यार से विश्वास उठ जाता है, बाद में वापस से प्यार आता है, ठीक है ना? तो वैसी कमर्शियल बैंक जब धोखा खाया हुआ होता है, वो देखता है सेफ हेवन कौन है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के पास पैसा रखवा देंगे, उसको लोन दे देंगे, तो मेरे को पता है मेरा पैसा क्या है, सिक्योर्ड रहेगा। भले 1-2% मैं कम कमा लूंगा, पर मेरा पैसा सिक्योर्ड रहेगा। पब्लिक को लोन देने में रिस्क फैक्टर होता है, लोग लोन चुका पाएंगे नहीं चुका पाएंगे। तो थोड़ा बहुत पैसा कमर्शियल बैंक लोन देता है, किसको? सेंट्रल बैंक। जस्ट बिकॉज इट कंसिडर्स द सेंट्रल बैंक टू बी अ सेफ हेवन। समझ में आ गया क्या बोले? चलो एक और चीज देख लो। पहले दोनों में आ जाओ, बस एक छोटा सा यहां पे कुछ लिखवाएंगे हम। हाँ, क्या बोला तुम लोग? बैंक रेट, रेपो रेट में पैसा कहां से कहां जाता है? सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक से फिर पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पब्लिक में। कमर्शियल बैंक के पास आ रहा है मतलब हमारे अकाउंट्स में आ रहा है। तो यहां पे पैसा ना इकोनॉमी में दिया जाता है, इकोनॉमी में दिया जाता है। लिख लो यहां पे, टू इंजेक्ट, टू इंजेक्ट मनी इन द इकोनॉमी। पहले दो केसेस में, बैंक रेट और रेपो रेट में। आरबीआई चाहता है लोगों के पास पैसा आए, तो आरबीआई क्या करेगा? हाँ, आरबीआई नोट्स प्रिंट करेगा, और नोट्स प्रिंट करके हर आदमी को तुमने जाके देगा, वो नोट्स प्रिंट करके क्या करेगा? वो कमर्शियल बैंक्स को लोन देगा। जितना कमर्शियल बैंक्स के पास लोन आएगा, उतना कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे? पब्लिक को लोन देंगे। तो अल्टीमेटली पैसा कहां पे आ गया? पब्लिक के पास आ गया, इकोनॉमी में आ गया। पैसा निकला कहां से था? सेंट्रल बैंक से। कमर्शियल बैंक के पास गया, और उसके पास से पब्लिक के पास आया। इंजेक्ट मनी का मतलब समझ में आया? पैसा आता है, कहां आ रहा है पैसा? इकोनॉमी में पैसा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। रिवर्स रेपो रेट में सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है? पैसा ले रहा है। यहां पे कौन किसको पैसा दे रहा है बच्चों? कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक को पैसा दे रहा है। कमर्शियल बैंक ये पैसा पब्लिक को भी दे सकता था, पर नहीं, ये पैसा वो रखवा दे रहा है सेंट्रल बैंक के पास। और सेंट्रल बैंक के पास जो पैसा आता है ना, वो इकोनॉमी में नहीं घूमता। तो ये इन लोग करता है टू अब्सॉर्ब मनी फ्रॉम द इकोनॉमी। आरबीआई यहां पे पैसा ले लेता है, ताकि कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं बचे, और उसके पास नहीं बचेगा तो पब्लिक लोन नहीं ले पाए। ठीक है, तो यहां पे सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ स्पंज। स्पंज क्या करता है? पूरा पानी अब्सॉर्ब कर लेता है, या तो पूरा पानी रिलीज कर देता है। किस केस में यहां पे सारा पानी रिलीज हो जाएगा? रेपो रेट और बैंक रेट में। किस केस में सारा पानी अब्सॉर्ब हो जाएगा? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, एक बार वापस से आओ। ये एक बार ऊपर करिए। हाँ, बैंक रेट में क्या क्या रेट पढ़े आपने? बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए था? बैंक रेट। बैंक रेट में होता क्या है? लोन जाता है फ्रॉम सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक,
रेपो रेट में क्या होता है, लोन जाता है फ्रॉम सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक, सेम है पूरा। पर रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, लोन जाएगा फ्रॉम कमर्शियल बैंक टू सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक यहां पे पैसा क्या है, इकोनॉमी से पूरा अब्सॉर्ब कर लेता है ताकि लोगों के पास पैसा कम बचे। ठीक है, चलो ओके, आओ इसको पढ़ते हैं अपने मटेरियल में। कम बैक टू द मटेरियल गाइस, कम बैक टू द मटेरियल। आ जाओ, बैंक रेट। बैंक रेट या फिर इसका दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्काउंट रेट। एमसीक्यू में पूछता है, बैंक रेट डिस्काउंट रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स लोन्स टू द कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक गिव्स लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, किस हिसाब से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। तुम लोगों को बना के लिखना होगा इस चीज को, अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। जैसे तुम लोगों को हम दिखाया अभी फ्लो चार्ट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेता है सेंट्रल बैंक, उसके बदले लोन देता है। 4 मार्क का चार्ट को लिखना, क्या बोल रहे हो तुम? वो चार्ट बनाएगा, चार्ट तो बनाना ही पड़ेगा तुमको, साथ में तुमको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। देखो इको में तुम लोग जितना बनाओगे फ्लो चार्ट उतना बढ़िया है, जितना बनाओगे उतना बढ़िया है। उसे टीचर को भी लगेगा कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारा। हमेशा ट्राई करो चार्ट बनाने का, इवन इफ डेफिनेशन इज रिटन। ठीक है, ओ टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। चलो वापस से एक बार, बैंक रेट का दूसरा नाम क्या है, डिस्काउंट रेट। बैंक रेट रेफर्स टू द रेट एट विच सेंट्रल बैंक gives loans to commercial banks against their government securities for long term, for long term। ठीक है, आ जाओ, नेक्स्ट आता है मोडस ऑपरेंडी। इसका मतलब क्या हो गया, इट्स अ लैटिन वर्ड। व्हाट डज इट मीन, कभी सुना नहीं है तुम लोग? इसका मतलब है वर्किंग प्रिंसिपल। तो सर वही लिख देते ना, वर्किंग प्रिंसिपल, कि बैंक रेट किस तरीके से होता है, क्या होता है इस चीज में। आ जाओ, चलो बढ़िया लाइन आ रहा है अभी। बैंक रेट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय कमर्शियल बैंक्स आर इंटर रिलेटेड। इस लाइन को फील करो सब। तुम लोगों को पहला क्लास बताए थे हम, कमर्शियल बैंक जिस रेट पे लोन देता है उसको क्या बोलते हैं अपने, लेंडिंग रेट बोलते हैं। और क्या समझ में आया क्या बोले हम, कमर्शियल बैंक जिस बेसिस पे लोन देता है फर्म्स को, उसको अपने क्या बोलते हैं, लेंडिंग रेट। तो ऊपर में लिख लो लेंडिंग रेट। बैंक रेट और लेंडिंग रेट दोनों इंटर रिलेटेड है। थिंक अबाउट दिस। बैंक रेट कहां से कहां जा रहा है, सेंट्रल से कमर्शियल। लेंडिंग रेट कहां से कहां जा रहा है, कमर्शियल से पब्लिक, फर्म्स, हाउस होल्ड, है ना। अगर बैंक रेट बढ़ता है तो लेंडिंग रेट भी कमर्शियल बैंक बढ़ा देगा। सोचो इस बारे में, अगर बैंक रेट बढ़ाता है सेंट्रल बैंक तो कमर्शियल बैंक भी बढ़ा देगा लेंडिंग रेट। तो किसका वाट लगेगा, पब्लिक का। पब्लिक लोन कम लेगा, राइट। नेक्स्ट, अगर हाँ, क्रेडिट कंट्रोलिंग के लिए। और अगर बैंक रेट कम कर देता है सेंट्रल बैंक तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, लेंडिंग रेट कम कर देगा, कम कर देगा, लेंडिंग रेट कम कर देगा। और फिर लोग लोन क्या है, ज्यादा लेना स्टार्ट करेंगे। समझ में आया कैसे ये सेंट्रल बैंक खेलवाड़ करता है हमारे साथ। आ जाओ, ठीक है, क्या है, चेंज इन द बैंक रेट ब्रिंग्स चेंज इन द लेंडिंग रेट्स, ब्रिंग्स चेंज इन द लेंडिंग रेट्स। आ जाओ, हाँ इस दोनों पार्ट में आते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का बात करेंगे। एक बार कॉपी में आ जाओ यहां पे,
हाँ, लिख लो बैंक रेट स्लैश रेपो रेट। मैं दोनों साथ में लिखा दे रहा हूं बिकॉज दे मीन द सेम थिंग ओनली। दे मीन द सेम थिंग ओनली, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। चलो, अगर ये रेट बढ़ जाए, अगर बैंक रेट बढ़ जाए तो बताओ कॉन्जिक्यूटिवली क्या बढ़ेगा? लेंडिंग रेट भी कमर्शियल बैंक बढ़ा देगा। लेंडिंग रेट बढ़ा देगा तो क्रेडिट क्या होगा? फाइनली क्रेडिट कम हो जाएगा, लोग लोन कम लेंगे, क्रेडिट कम हो जाएगा। बताओ तो ये किस केस में सेंट्रल बैंक करेगा? इन्फ्लेशन में कि डिफ्लेशन में? इन्फ्लेशन में, यस। इन्फ्लेशन में सेंट्रल बैंक चाहता है लोग लोन कम ले, इन्फ्लेशन में ये काम करेगा। नेक्स्ट डिफ्लेशन का केस देखते हैं। डिफ्लेशन के समय बैंक चाहेगा सबके पास लोन आए, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? बैंक रेट कम कर देगा। बैंक रेट कम कर देगा तो कमर्शियल बैंक से भी होप करेंगे हम लोग कि वो लेंडिंग रेट क्या है, कम कर दे। लेंडिंग रेट कम करेगा तो फर्म्स और ज्यादा लोन उठाएंगे, क्रेडिट विल एक्सपैंड, क्रेडिट बढ़ेगा। ये होता है डिफ्लेशन के केस में, ये होता है डिफ्लेशन के केस में। चलो ओके, आ जाओ। हाँ, इसमें पूरा मार्क नहीं करना अपने को, थोड़ा थोड़ा जो मार्क कराऊंगा कर लो। इन्फ्लेशन के समय हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट करना है क्रेडिट को, मतलब क्या है? लोन कम दिलवाना है। तो डिजायरेबल क्या होगा? टू इंक्रीज द बैंक रेट। बैंक रेट इंक्रीज होगा, लीड्स टू इंक्रीज इन द लेंडिंग रेट्स। लेंडिंग रेट्स बढ़ेगा, इट विल डिस्करेज बोरोवर्स फ्रॉम टेकिंग लोन्स, इट विल डिस्करेज बोरोवर्स फ्रॉम टेकिंग लोन्स। बस दैट्स इट। नेक्स्ट आओ डिफ्लेशन के केस में। डिफ्लेशन में रिड्यूस किया जाएगा बैंक रेट को, लीड्स टू फॉल इन द इंटरेस्ट रेट, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द बोरोइंग्स। जिससे क्या? बोरोइंग्स बढ़ेगा, क्रेडिट विल इंक्रीज, क्रेडिट विल इंक्रीज। उत्प्लक्ष क्लियर है? कुछ पूछना है तो पूछो इसमें। चलो नेक्स्ट, क्या बोले थे? बैंक रेट रेपो रेट में क्या चल रहा है अभी? रेपो रेट चल रहा है। बैंक रेट इज नॉट एन एक्टिव इंस्ट्रूमेंट एनी मोर। तो देखो आ रहा है यहां पे, बैंक रेट नॉट एक्टिव, बैंक रेट नॉट एक्टिव। पहले चलता था वो, उधर कांड नहीं है उसका। आरबीआई हैज रिप्लेस्ड बैंक रेट विद रेपो रेट, और रेपो रेट पूरा सेम है, इसका मोडस ऑपरेंडी भी पूरा सेम होगा। बस डिफरेंट है क्या? वो लॉन्ग टर्म था, ये शॉर्ट टर्म है, बस इतना ही सा डिफरेंस है। नहीं, लॉन्ग टर्म, क्योंकि देखो आजकल इकोनॉमी इतना डायनामिक हो गया ना, हर दिन कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। पहले क्या था? इकोनॉमी स्टेबल था थोड़ा, अभी हर दिन नया नया टेक्नोलॉजी आता है, ये वो आता है, तो इन लोग लोन दे नहीं सकता फॉर लॉन्ग टर्म। आ जाओ, रेपो रेट गाइस, रेपो रेट का दूसरा नाम रीपर्चेज रेट, रीपर्चेज रेट। बैंक रेट का नाम क्या था? डिस्काउंट रेट। रेपो रेट इज रीपर्चेज रेट, सेम चीज है पूरा। इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट at which RBI lends to the commercial banks for short term, सबसे मेन, फॉर शॉर्ट टर्म, अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगेंस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सेम थिंग, मोडस ऑपरेंडी पूरा सेम है। इसको खुद से भरो तो तुम लोग, भर चुका? भर लो इसको, अपवर्ड डाउनवर्ड एरो, किसमें क्या होगा? भरो।
ईश्वरा है मेरा। तुम दोनों इतना शर्मा क्यों रहा है भरने में? क्रिश, रेपो रेट जो है, कौन रेपो रेट कहाँ से कहाँ जाता है? रेपो रेट सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक, ठीक है। लेंडिंग रेट कहाँ से कहाँ जाएगा? कमर्शियल बैंक से पब्लिक, ठीक है। अगर रेपो रेट बढ़ जाता है, मतलब कमर्शियल बैंक जो लोन लेगा सेंट्रल बैंक से वो महंगा पड़ेगा, तो वो भी क्या करेगा इन टर्न? क्या बढ़ाएगा वो? लेंडिंग रेट बढ़ा देगा, है ना। लेंडिंग रेट बढ़ा देगा तो पब्लिक लोन क्या लेंगे फिर आगे? ठीक है। हाँ, तो लेंडिंग रेट भी बढ़ जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन घट जाएगा। और रेपो रेट घटता है तो लेंडिंग रेट घट जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा। रेपो रेट का मतलब क्या हो गया? यहां पे आरबीआई इंजेक्ट करता है लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम। बोलो इसका मतलब क्या है? कैश यहां पे आता है। कहां पे कैश आएगा? इकोनॉमी में कैश आएगा। तुमने लिखा है ना हम, टू इंजेक्ट मनी इनटू द इकोनॉमी, क्योंकि यहां पे लोन जाता है सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक। चलो नेक्स्ट, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई बोरोज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट पीरियड। सब शॉर्ट पीरियड, ये सब आरबीआई लोन लेता है, उसके बदले आरबीआई क्या देगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्यों कमर्शियल बैंक इंटरेस्टेड होगा लोन आरबीआई को देने में? क्यों? आओ, यहां पे लिखा हुआ है ये। जब जब कमर्शियल बैंक्स के पास सरप्लस फंड्स होता है, डिपॉजिट द सेम विथ आरबीआई एंड अर्न इंटरेस्ट, है ना। जब कमर्शियल बैंक से एक्स्ट्रा पैसा होगा वो क्या करेगा? आरबीआई को लोन में दे देगा, बजाय बाकी लोगों को। क्यों? सेफ सेफ रहेगा, उसको पता है आरबीआई से मेरे को मेरा पैसा बाद में मिल जाएगा। Banks are always happy to lend money to RBI as money is in safe hands. आज पकड़ लो, बैंक वाला बाहर 20% में लोन दे रहा है और कोई गारंटी नहीं कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, और यहां इसको 15% मिल रहा है आरबीआई से, फुल ऑन गारंटी कि तुमको पैसा तुम्हारा मिलेगा। तो बैंक वाला किसको चूज करेगा? 15% वाले को। 20% में क्या होता है? 15% वाले में कर लेगा वो, है ना। मॉडस ऑपरेंडी में आओ। चलो कॉपी निकाल लो, कॉपी में लिख लो रिवर्स रेपो रेट। कॉपी में लिख लो रिवर्स रेपो रेट। अगर आर 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 मतलब क्या? रिवर्स रेपो रेट। 5 आर, अगर ये 3 आर बढ़ता है, सोचो क्या होगा। एक काम करो, यहां लिख लो लालच। लालच लिख लो। ये रिवर्स रेपो रेट कौन किसको देता है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन देता है? सेंट्रल बैंक देगा कमर्शियल बैंक को। समझो इस चीज को, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। लोन देता है कौन किसको? कमर्शियल बैंक लोन देता है सेंट्रल बैंक को। उसके बदले इंटरेस्ट कौन पे करेगा? सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट पे करेगा कमर्शियल बैंक। अगर सेंट्रल बैंक लालच को बढ़वा दे, लालच को बढ़वा दे, तो क्या बोलते हैं, कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे? लोन ज्यादा दे देंगे सेंट्रल बैंक को। तो कैश विथ बैंक्स, कैश विथ, ऊपर लिख लो कमर्शियल बैंक्स। कैश विथ कमर्शियल बैंक्स क्या होगा? कम हो जाए। इधर इधर देखो, इधर देखो सब। रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ता है, मतलब कौन किसको लालच दे रहा है?
सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लालच दे रहा है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा? पैसा रखवा देगा किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास। उसके खुद के पास पैसे कम पड़ जाएंगे तो वो लोन नहीं दे पाएगा ज्यादा। कब होगा ये केस, सोचो। यही देख के समझ में आएगा बुद्धुओं, यहीं पे देख के समझो। क्रेडिट कम करना है मतलब बाहर क्या कैसा मौसम छाया हुआ है? इन्फ्लेशन का मौसम छाया हुआ है। और अगर आरबीआई लालच कम दे, आरआरआर कम करे, लालच कम दे, तो कमर्शियल बैंक कम पैसा रखवाएंगे सेंट्रल बैंक के पास, उनके पास कैश बढ़ा हुआ रहेगा, वो कैश वो पब्लिक को लोन देने में लगा सकते हैं, तो क्रेडिट यहां पे क्या होगा? बढ़ेगा। क्या लिख लेंगे यहां पे? डिफ्लेशन। बुक में अंडरलाइन कर लो, हम 1 मिनट में। चलो ध्यान दो सब, कम बैक। रिवर्स रेपो रेट में मॉडस ऑपरेंडी, इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट क्या होगा? इंड्यूसेस द कमर्शियल बैंक्स टू डिपॉजिट देयर फंड्स विद द सेंट्रल बैंक। तो उससे क्या होगा? इट लिमिट्स देयर एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है, क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि लालच में कमर्शियल बैंक्स आ जाएंगे तो वो बाहर कम लोन दे पाएंगे, और रिवर्स रेपो रेट घटता है अगर, तो वो ज्यादा लोन बाहर दे पाएंगे, बिकॉज दे विल नॉट वांट टू गिव लोन टू सेंट्रल बैंक। रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा? आरबीआई अब्सॉर्ब कर लेगा लिक्विडिटी को, अब्सॉर्ब कर लेगा लिक्विडिटी को फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। ये तुम लोग कॉपी में ऑलरेडी बना चुका है। और एक काम करो, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। जो पहला पॉइंट अपने किए है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यहां से क्वेश्चन आता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। जनरली इन तीनों में से एक तो आता ही है, कि या तो बोलेगा रेपो रेट के बारे में बताओ, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के केस में क्या होता है बताओ, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। लास्ट अपने एक छोटा सा पार्ट करेंगे आज, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, आओ कॉपी निकाल लो। ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में ओम आ रहा है, ओपन मार्केट। अच्छा, अभी किसके किसके बीच में बात कर रहे थे हम लोग? कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के बीच में बात कर रहे थे। ओपन मार्केट के केस में क्या होता है ना, सेंट्रल बैंक डील्स विथ बोथ कमर्शियल बैंक एज वेल एज पब्लिक। ओपन मार्केट का मतलब हो गया कि यहां पे कमर्शियल बैंक प्लस पब्लिक
दोनों से डील करेगा हमारा सेंट्रल बैंक, दोनों से। अभी तक सेंट्रल बैंक ले रहा था, दे रहा था गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसके साथ? कमर्शियल बैंक के साथ। अब साथ में कौन आ गया है? पब्लिक भी आ गया। आओ इसको अपने से बना लेते हैं कि यहां पे सेंट्रल बैंक है, उसका लेन देन होगा कमर्शियल बैंक्स प्लस पब्लिक के साथ। उसका लेन देन होगा कमर्शियल बैंक्स प्लस पब्लिक के साथ, थ्रू। चलो इसका मतलब समझते हैं क्या है, आओ लिख लो। और लेन देन क्या क्या चीज का हो सकता है? वही सेम गवर्नमेंट सिक्योरिटी। लेन देन उसी सेम चीज का होगा बच्चों, एक ही चीज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बॉन्ड्स भी बोलते हैं और टी बिल्स भी बोलते हैं। टी बिल्स मतलब ट्रेजरी बिल्स, ठीक है ना? आजो, ठीक है, लिख लो इन्फ्लेशन, लिख लो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के समय आरबीआई क्या चाहेगा? पैसा पब्लिक के पास रहे कि पैसा सेंट्रल बैंक के पास रहे? सेंट्रल बैंक के पास। पब्लिक के पास तो पैसा है ही ऑलरेडी, वो लेना है सेंट्रल बैंक को। तो इन्फ्लेशन के समय क्या करेगा? लिख लो सेंट्रल बैंक सेल करेगा जीसेक। यहां बच्चों याद रखो, लोन का एकदम बात नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो वाइटल डिफरेंस। अपने बैंक रेट, रेपो रेट, हर जगह किसका बात कर रहे थे? लोन का। यहां पे लोन का बात नहीं हो रहा है, यहां खरीदना बेचने का बात हो रहा है। सेंट्रल बैंक क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा। किसको? कमर्शियल बैंक प्लस पब्लिक को। जितना लिखोगे उतना बढ़िया। यस, बदले में कमर्शियल बैंक पब्लिक रुपया रुपया दे देंगे भैया सेंट्रल बैंक को, कैश पहुंचा देंगे। तो इससे कम पैसे हो गए किसके पास? कमर्शियल बैंक पब्लिक के पास, लोन कम होगा, ठीक है ना? नेक्स्ट, डिफ्लेशन के केस में लिख लो यहां सेंट्रल बैंक और यहां लिख लो कमर्शियल बैंक प्लस पब्लिक। डिफ्लेशन के केस में क्या करेंगे हम लोग? सेंट्रल बैंक चाहता है लोगों के पास पैसा आए लोगों के पास, तो सेंट्रल बैंक तुमसे तुम्हारा जीसेक खरीद लेगा ताकि तुमको क्या दे सके? कैश दे सके, तुमको पैसा दे सके। एंजॉय करो। सेंट्रल बैंक बाइज जीसेक, सेंट्रल बैंक बाइज जीसेक, और उसके बदले वो क्या है? रुपया तुम तक पहुंचा देगा। सिंपल। दिस इज सिंपली ओपन मार्केट ऑपरेशंस। यहां कौन सा वर्ड यूज नहीं करना है अपने को? लोन कीवर्ड यूज मत करना है यहां पे। यहां बाइंग एंड सेलिंग का बात होगा। और कमर्शियल बैंक के साथ कौन जुड़ गया यहां पे? पब्लिक भी जुड़ गया। चलो आ जाओ बच्चों, आओ। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, देखो यहां पे क्या लिखा है? रेफर्स टू क्या? सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक्स। क्लियर? पूरा सेम चीज है एकदम जो बताई तुम लोग को। वापस से आओ। ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू लेवा बेची मतलब क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिटवीन टू आइटम्स, बिटवीन टू थिंग्स, बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड पब्लिक और कमर्शियल बैंक। चलो वापस से एक बार। बैंक रेट रेफर्स टू rate of interest at which central bank gives loans to commercial banks against their government securities for long term. Repo rate refers to rate of interest at which central bank gives loans to commercial banks
for their short term needs against government securities. Another name for repo rate, repurchase rate. Another name for bank rate, discount. Next, reverse repo rate refers to the rate of interest at which commercial banks gives loans to the central bank for short term. Okay, because they consider it to be a safer alternative. Clear? Next अपने क्या पढ़े अपने अभी? Open market operations refers to buying and selling of government securities between the central bank and commercial bank and public. Clear? बस डायग्राम याद रखो, सब मजे में याद रहेगा तुम लोग. आओ, हाँ यहाँ पे पहले बना लो तो इसको तुम लोग. आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रहा है. आरबीआई सेल कर रहा है. कैश होल्डिंग्स ऑफ बैंक्स कम हो जाए. सोचो इस बारे में. आरबीआई सेल कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो आरबीआई क्या पाएगा? कैश पाएगा. आरबीआई सेल करे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पाएगा कैश. तो कैश किसके पास कम हो जाएगा? फिर कमर्शियल बैंक्स के पास. तो वो लोन भी कम प्रोवाइड कर पाए वहां. नेक्स्ट, आरबीआई, ओ अच्छा अच्छा, और बाकी लोग ज्वाइन ही नहीं किया अभी. देखो, उन लोगों को लगा कि क्लास ही एंड हो गया लगता है. ठीक है, ठीक है खुशबू. हाँ, आरबीआई परचेज करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, उसके बदले क्या देगा? वो कैश देगा. तो कमर्शियल बैंक के पास कैश बढ़ेगा, तो वो लोन ज्यादा दे पाए. चलो यहां मार्क कर लेते हैं. इन्फ्लेशन और रिसेशन मतलब ही क्या हो गया? डिफ्लेशन. रिसेशन मतलब ही डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन के समय जैसे अपने पूरा चार्ट देखे ढंग से, सेंट्रल बैंक सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, इससे रिड्यूस हो जाता है कैश होल्डिंग्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, लिमिट्स द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ बैंक्स. बिकॉज सारा पैसा तो फिर कौन ले लेता है? सेंट्रल बैंक ले लेता है, बिकॉज वो सेल कर रहा होता है जीसेक. नेक्स्ट, रिसेशन के समय सेंट्रल बैंक परचेज जी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सेंट्रल बैंक परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंजेक्ट करता है एडिशनल कैश इनटू द सिस्टम. गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करेगा, उसके बदले कैश देगा. कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक्स विल इंक्रीज, एक्सटेंड मोर लोन्स. एक्सटेंड मोर लोन्स. चलो, दैट्स इट. ये सिर्फ नहीं बचा तुम लोग का. तुम लोग का एक हाई पावर्ड मनी बोल के भी है. लोग इसलिए बोले ना, आज क्लास के स्टार्टिंग में बोल दिए थे, बचेगा तो आधी घंटा का किस्सा अपना बचेगा. एक ये बच रहा है एलआरआर, और एक हाई पावर्ड मनी. ये बेटा सबसे बड़ा चैप्टर है तुम लोग का. नेशनल इनकम का 5 चैप्टर अलग अलग कर दो, बहुत बड़ा चैप्टर है. अपना मनी करेंगे, इसके बाद मनी चैप्टर वो 2-3 क्लास में कंप्लीट. चलो, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. थैंक यू सो मच. बाय 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 बाय.